हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी। सच में मुझे ना खल रही थी कि कब मैं रीडिंग करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों से जुड़ना। और स्पिरिट्स चाहते थे, इस दौरान मुझे पता चली कि स्पिरिट्स चाहते थे कि मैं अपनी थ्रोट को थोड़ी सी रेस्ट दूँ। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, आई डोंट नो क्या रीजंस होगी, बट है जिसके वजह से मैं इतने दिन तक रीडिंग नहीं अपलोड कर पा रही थी। एनीवेज, चलिए बढ़ते हैं हम रीडिंग की तरफ। यहाँ पर जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि वीकली जो हॉरोस्कोप होती है वहाँ पर हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में संडे टू सैटरडे की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या पता चलती है, मैं आप लोगों को क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। वैसे तो अभी तक मेरा थ्रॉट ज़्यादा एकदम से सही हो गई है नहीं है, बट जितना हुई है उससे मैं रीडिंग कर सकती हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो क्या करनी है आपको, आपकी जो राशि है वो चूज़ करनी है। एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए ग्रुप 1, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के लिए ग्रुप 2, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए ग्रुप 3, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो के लिए ग्रुप 4। नीचे टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, वहाँ पर जाके अगर आप क्लिक करोगे ऐसे तो अपनी रीडिंग तक पहुँच जाओगे। अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहते हैं मुझसे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, वहाँ पर जाकर मुझे मेल कर सकते हैं एंड ऑल्सो स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे रीडिंग्स डालती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप 1, इफ़ आपकी राशि एरीज लियो सैजिटेरियस में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है और नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस स्पिरिट्स हमें देते हैं। थैंक यू। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, स्पिरिट्स उनके लिए बताइए कि नेक्स्ट 7 डेज़ में मैं इनको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ रॉड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जी आप लोगों की मिल रही है वो है बॉटम से है द लवर्स। ग्रुप में कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी, आपके दिमाग में जैसे कि बहुत कुछ सोचना, बहुत कुछ चलना, ये सारे कुछ आपके साथ शायद हो रहा था। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। पास्ट की कुछ चीज़ों को आप लेट गो करना चाहते हो और वही एनर्जी इस वीक में आपके लिए मुझे दिख रहा है। परेशान हो रहे हो तो आप क्या करोगे, वो चीज़ को वहीं पर ख़त्म कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक ही गाइडेंस देना चाहूँगी। मेक श्योर कि आप लोग इस चक्कर में कुछ भी ऐसा किसी को मत बोल देना जो कि हर्टफुल हो सकती है कि आप इस वीक में थोड़ी सी रूड बिहेव कर सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी रहे कि आपको लगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करनी है तो नहीं करनी है, मुझे ये करनी है तो करनी है, मुझे किसी की नहीं सुननी है। तो ये एनर्जी ना आपकी यहाँ पर रह सकती है और इस दौरान पे शायद आप अनएक्सपेक्टेडली किसी को हर्ट कर दो। ये चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको अपने बोली पे ध्यान देनी है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो और कैसे बोल रहे हो। स्पेशली आई नो आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ उससे सीखा है, तो वो चीज़ें सही है, लेकिन इस वीक में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो भी आप वेट कर रहे हो, जो भी जिसके लिए भी आप आगे बढ़ना चाहते हो कुछ चीज़ों को लेकर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे आगे बढ़नी है, मुझे यहाँ पर स्टक नहीं रहनी है, तो आप आगे बढ़ो, आपके लिए वो सजेस्टेड है। लेकिन इस दौरान पे आप कोई भी ऐसा
काम मत करो या फिर कुछ ऐसा मत बोलो जिससे और कोई बंदा या फिर बंदी हर्ट हो जाए। समझ रहे हो? स्पेशली मैं आपको बोलूँगी आपके लव लाइफ से रिलेटेड। इफ़ अगर आप रिलेशन में हो या फिर आप मैरिड हो, मैं सिंगल्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, बाकी लोगों के लिए बोल रही हूँ, तो आप लोग अपने रिलेशन में थोड़ी सी झगड़ा वगैरह को अवॉइड कीजिएगा। जब भी बातें करें तो सोच समझ के कीजिए। कुछ ऐसे आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। और जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, हो सकती है आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर सकते हो इस दौरान पे, और कभी कभी बहुत मिस कर रहे हो और कभी कभी आपको लग रहा है नहीं मिस करनी नहीं है, मुझे नहीं सोचनी है इस बंदे के बारे में। तो ये एनर्जीज आपकी रहने वाली है। बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो सकती है इस दौरान पे, और एनर्जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकती है। ठीक है? और या कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो। इफ़ अगर किसी से मिलने जाना हो तो आप इस वीक में किसी से मिलने जा सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो। ठीक है? तो ये चांसेस भी बन रही हैं। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी इस वीक के लिए। वैसे तो एक गाइडेंस मिल चुकी है। सो सेपरेशन, सी यहाँ पर मैंने कहा है कि कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो सकते हो, या फिर बहुत टाइम से किसी चीज़ में ना स्टक हुए हो। बहुत टाइम से कोई चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और इफ़ अगर स्टक हो तो आपके लिए सजेशन है कि आप उसको लेट गो करो और आगे बढ़ो। वन मोर कार्ड प्लीज। थंडरबोल्ट, माय गॉड, लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी गाइज। सो या कुछ मोमेंट्स ऐसे फेस करनी पड़ सकती है इस वीक में आपको, जो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे आपके मूड पे। स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो ऐसा होगा जो कि हमेशा आपके थोड़ी सी मूड स्विंग्स होती रहती, या थोड़ी सी मूड स्विंग्स होती रहेगी शायद। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखनी है, और हो सकती है इस दौरान पे बहुत ज़्यादा जो आपके क्लोज है उसके ऊपर ही आप बरस पड़ो, तो ये नहीं करनी है। ठीक है? अपने मूड के ऊपर आपको स्पेशली इस वीक में ध्यान रखने के लिए स्पिरिट्स बोल रहे हैं। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको ठंडे दिमाग से डील करने की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर पावर उस पर अगर लगा दोगे तो वो चीज़ें घूम फिर के आपके ऊपर ही हावी होगा। ठीक है? समझ रहे हो क्या करनी है? सो यही मैसेजेस आपके लिए इस वीक के लिए था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 2, इफ़ आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड। इस वीक में आपके लिए मुझे क्या पता चलती है, आपको क्या गाइडेंस मिलती है स्पिरिट्स की तरफ से। थैंक यू फॉर ऑप्शन 2। ओह माय गुडनेस, 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो कार्ड्स बहुत जल्दी आ रही है, बट आई फील मुझे ये कार्ड लेनी है क्योंकि ये बहुत ही तेज़ी से आया हुआ है। सो या लेट्स सी देख लेते हैं और क्या है। 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सी इस वीक में आपकी थिंकिंग बहुत चलने वाली है, आप बहुत सोचने वाले हो, वो आपके करियर को लेकर हो या फिर लव लाइफ के लिए हो या फिर पर्सनल लाइफ के लिए हो, जिसके लिए भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो। बॉटम से है 10 ऑफ रॉड्स। बहुत कुछ सोच, जैसे कि आपके दिमाग में बहुत कुछ एक साथ चलना। इफ़ अगर ये करूँ तो दर बाबा, बहुत कुछ चलने वाली है। लाइक आप ये सोचोगे कि इफ़ अगर ये करूँ तो ये हो सकती है, इफ़ अगर ये ना करूँ तो ये नहीं हो सकती है, क्या करूँ जिससे ये सॉर्ट हो सकती है। मतलब ये दिमाग में बहुत कुछ चलना, खिचड़ी पकना जिसे कहते हैं, तो वो स्पेशली इस वीक में आपके साथ होने वाली है। इस दौरान पे आप ना खुद में स्टक महसूस कर सकते हो। लाइक आपको लग सकता है क्या करूँ जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। सो मैं आपको क्या सजेशन देने वाली हूँ, अच्छे से सुनिए। आपकी इंट्यूशन इस वीक में आपका साथ देने वाली है। आपको इफ़ अगर लगे आपके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स काम कर रही है,
आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपली अपनी इंट्यूशन के सुने। एक जगह पर बैठ जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए सिचुएशन के बारे में, आपके दिल को कौन सा सही लग रहा है वो डिसीजन लीजिए। वो आपके लिए इस वीक में सजेस्टेड होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली जो सोचना होती है ना, वो सोच नहीं पाओगे इस वीक में। आपको लगेगा ये सही है प्रैक्टिकली, तो दूसरे वक्त आपको लगेगा ये सही है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तब आपके सामने ना पूरी तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो इंट्यूशन को इफ सुनोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इस वीक में आप झगड़े वगैरह से थोड़ी सी दूर रहिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। हो सकती है इस वीक में कुछ लोग को अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, तो थोड़ी सी नीडी मत होइएगा। आपको जो सही लगे आप उसी को लीजिएगा। बहुत सारे ऑफ़र आ सकती हैं, अगर किसी ऑफ़र की वेट कर रहे हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हो सकती हैं करने के लिए। इस वीक में मल्टीटास्किंग हो सकती है आपके इस वीक की, एंड उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डे ड्रीमिंग चलने वाली है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, स्पिरिट्स गाइडेंस क्या देती है आपके लिए। 2 कार्ड्स, अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडलीनेस। सी, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हो कि आपके जो दोस्त हैं या फिर आपके जो लवर है वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है, तो उनके साथ कुछ झगड़ा हो सकती है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर आपके दोस्तों के साथ। तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जानी है आपको, मैं वही चीज़ बार बार बोलूँगी। और हो सकती है कि कुछ चीज़ों में जो कि आपके फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ है या फिर लवर से जुड़ा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन काम कर सकती है। कुछ डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो बट आप लेना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, आप चाह रहे हो कि चीज़ों में ना सॉर्ट आउट हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, सभी एक दूसरे को समझे, अंडरस्टैंड करे। मतलब आप बेसिकली चाहते हो कि सेटल डाउन होना, मैं वही बताना चाहूँगी। और आप चाहते हो कि जो भी सिचुएशन है उसको एकदम उसकी सल्यूशन आपको मिल जाए और उसको अच्छे से आप सेटअप कर दो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ पर क्या हो रही है, आप एक डिसीजन पर नहीं पहुँच पा रहे हो, एंड दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। आपके लिए ये सजेशन है इस वीक के लिए, ठंडे दिमाग से बैठिए, अंडरस्टैंड कीजिए, सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। इफ़ अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हो या फिर दोस्त की ज़रूरत है, किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो, जस्ट गो अहेड, जाइए, शेयर कीजिए। और रिलेशन के लिए अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आर्ग्यूमेंट्स में मत जाइए। करियर के लिए देख रहे हो तो मुझे यहाँ पर यही बतानी है कि इस वीक में शायद आप डे ड्रीम कर सकते हो, शायद सोच सकते हो कि मुझे ये करनी है, तो प्लानिंग करना ठीक है, बट प्लॉटिंग इस वीक में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कुछ भी काम के लिए। जब तक आप पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाओ अपने माइंड में, अपने दिल में, दिमाग में सही से, तब तक कोई भी डिसीजन मत लो। ये आपके लिए सजेस्टेड है। कुछ लोगों की बातें शुरू हो सकती है, कुछ लोगों की यहाँ पर दोस्ती मुझे दिख रहा है, ठीक है, दोस्तों से मिलना हो सकती है, या फिर ये लाइकिंग, क्रश वगैरह हो सकती है। ओके, तो या वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 3, इफ़ अपने ग्रुप 3 यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से आपकी राशि है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है इस वीक में, क्या होने वाला है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू फॉर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। बताइए स्पिरिट्स आप क्या बताना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल,
क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स। बॉटम से है 2 ऑफ कप्स। ओके सी, यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और कुछ चीज़ों को जैसे कि होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक ये आपके फीलिंग्स हो सकती है या फिर और कुछ हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि कुछ चीज़ों को आप शो कर रहे हो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको ये बहुत ज़्यादा अंदर से खा रही है। हो सकती है कि एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हो सकती है कि आप पैसे खर्च करना नहीं चाहते हो और आप पैसे को बचाना चाहते हो, लेकिन हर मंथ पे ऐसी हो जाती है कि वो पैसे खर्च ही हो जाते हैं और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, दैट्स वाई आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन अंदर से वो चीज़ आ रही है किसी से बहुत ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर बॉटम से 2 ऑफ कप्स हैं, सो यहाँ पर सोलमेट की एक एनर्जी आ रही है। सो हो सकती है किसी को बहुत ज़्यादा आप पसंद करते हो या फिर जिनके साथ रिलेशन में हो, उनसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, बट जो है वो दिल में ही है, बता नहीं पा रहे हो और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूटा हुआ महसूस कर सकते हो इस वीक में। तो क्या करोगे आप, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है, आप शो अप नहीं करोगे, आप शो करोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इस दौरान पे आपके शायद बहुत ज़्यादा आप रूड हो सकते हो किसी के ऊपर भी, या फिर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो सकते हो। आपको कुछ भी अगर आपको कुछ भी करना है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा मुंह पे बोल देने वाले हो, आप नहीं सोचने वाले हो कि सामने वाला क्या सोचेगा या फिर उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगी। आप मतलब दिल में बहुत कुछ चल रहा है ना, दैट्स वाई दिमाग आपको जो बोलेगा वही करोगे। ओके तो वैसा एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर समझ रही है। एंड ऑल्सो पैसे बचाने की कोशिश कर सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप थोड़ी सी पॉज दोगे, आप सोचोगे कि नहीं अभी रुक जाती हूँ, बाद में करती हूँ। कुछ ऐसी थॉट्स आपके अंदर मुझे दिख रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मनी को खर्च करते हो तो आपके लिए सजेशन है कि खर्च मत कीजिए, थोड़ी सी बचाने की कोशिश कीजिए। ओके लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपको अपने मूड्स के ऊपर थोड़ी सी इस दौरान पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आपके हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है इस वीक में। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर शायद परेशान हो सकते हो, तो परेशान नहीं होनी है। शेयरिंग अगर आपको लगे कि किसी के साथ दिल बहुत भारी हो रहा है और किसी के साथ आपको कुछ शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हो उनके साथ, उनको अपने दिल की बात बता सकते हो। अगर कहीं पर डोनेशन करके आपको बहुत अच्छा लगे तो आप डोनेट कर सकते हो कुछ, तो ये गाइडेंस आपके लिए रहेगी। आई जस्ट नीड 1 कार्ड प्लीज। ओके सो ऑर्डिनरीनेस हो सकती है कि इस वीक में आप थोड़ी सी अकेला रहना चाहो, इस वीक में आप थोड़ी सी खुद को लोनली फील करो और नेचर में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। और ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी कि आप नेचर में जाओ, दोस्तों के साथ बातें करो या फिर जिनको सबसे अपने दिल के करीब मानते हो उनके साथ बातें करो, बातें शेयर कर सकते हो। आप कहीं ना कहीं इस वीक में आपको एक गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होती रहेगी और आपके दिल में कुछ चलेगा, आप दिखाओगे कुछ, दिमाग में कुछ होगा, तो ये प्रॉब्लम्स होने वाली है। तो वहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिलेगी और आप खुद में बहुत ज़्यादा लोनली फील करोगे और आपको चिड़चिड़ापन एक आप में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं जा रही है, राइट, जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है। तो आपके लिए वही सजेस्टेड है कि आप अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर किसी को अगर बहुत दिल के करीब मानते हो तो उनके साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो। ओके सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय ग्रुप 4, इफ़ आपकी राशि स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो में से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए मुझे क्या पता चलती है इस वीक में, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू।
बताइए टेम्परेंस, बताइए स्पिरिट्स फॉर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो के लिए। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ रॉड्स, एंड द एम्प्रेस। वाओ, ग्रेट। 10 ऑफ स्वर्ड्स। सी, इस वक्त पे हो सकती है कि आपको कुछ चीज़ों में वो होती है ना कि हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। हम चाहते तो है, हम जो ग्रोथ चाहते हैं वो हमें नहीं दिख रहा है, और हम चाहते हैं कुछ, लेकिन हमारे सामने वो नहीं है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो वैसी वाली एनर्जी आपके लिए मुझे दिख रहा है। आप कुछ चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो सकते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी है, लाइक अबंडेंस है। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ग्रोथ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब है। तो यहाँ पर बेसिकली बोल सकते हो कि ब्लेसिंग्स है। तो ये आप चाहते हो, लेकिन आप कहाँ पर अभी हो? आप हो टेम्परेंस की यहाँ पर, लाइक एक पॉज है। इस पॉज के बाद आपके लाइफ में कुछ चीज़ें होगी। 5 ऑफ वंस है, तो हो सकती है कि इस दौरान पे ये जो वीक है, इस वीक में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत कुछ चल सकती है, या फिर किसी के साथ लड़ाई हो सकती है। आप जो चाहते हो वहाँ पर आपको बहुत सारे कंपटीशन देखनी पड़ सकती है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है। आप जो पाना चाहते हो सकते है कि वहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वहाँ पर आप कंपटीशन करके कुछ पाना चाहते हो सकती है आप जॉइंट फैमिली में हो तो वहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो बेसिकली आप पाना चाहते हो उसके लिए थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। वो चीज़ आपको भी पता है, और टेम्परेंस है यानी कि वो पॉज पे है, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है अभी। एक गुड न्यूज़ क्या है यहाँ पर? एम्प्रेस है। एम्प्रेस है यानी कि स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं कि इफ़ अगर आप धैर्य रख के बैठते हो जैसा अभी आप कर रहे हो, तो आगे चल के आप ये एनर्जी को ग्रैब कर पाओगे। लाइक इस एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, एम्प्रेस की एनर्जी को। एम्प्रेस एक मेजर अरकाना है, और ये बहुत बड़ी बात है इफ़ अगर किसी रीडिंग में इम्प्रेस आ जाए, यानी कि आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारे अबंडेंस को, जो चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ सकती है, मैं आपको पहले ही बता दूं। शायद आप खुद में एग्जॉस्ट फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खुद को लोनली पा सकते हो, और ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि नहीं और नहीं होने वाला है। हो सकती है कि आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रही है, लेकिन मैं बता दूं वो ऑन द वे है आपके लिए, ठीक है। वो भी पॉज पे है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस एंड 5 ऑफ वंस है। सो रिलैक्स, जो भी चाहते हो वो होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग में होगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। वाओ, टर्निंग इन। सी, आप इफ़ अगर पॉज देते हो, आप इफ़ अगर मेडिटेशन करते हो, आप इफ़ अगर पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हो, उसके बाद ही देखोगे स्पिरिट्स की मैजिक वही सुनाई दे रहा है या मोमेंट टू मोमेंट। सी, आपके लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़नी पड़ेगी। ये वीक में आपको ओवरऑल क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको पेशेंस बरकरार रखनी है, और चीज़ें आपके लाइफ में जैसा हो रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, ठीक है। स्टेप जंप करने की कोशिश मत करो, हड़बड़ाहट करने की कोशिश मत करो। इफ अगर ये चीज़ें नहीं करोगे तो आसानी से आप कब यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे खुद ही नहीं समझ पाओगे। लेकिन इफ़ अगर खुद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, लोनली फील करोगे, और ये 10 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी इफ़ रहेगी, परेशान होना, ठीक है, और ऐसा लगना, नेगेटिव थॉट्स आना कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो तब क्या होगा ना, चीज़ें और भी ज़्यादा डिले होते रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी इस ब्लेसिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, पूरी तरीके से सरेंडर करनी है, और जो हो रहा है उसी के साथ चलनी है। तो आप देखोगे एक टाइम जाके ये जो भी आप चाह रहे हो ये अपने लाइफ में आप पा रहे हो। इस वीक के लिए आपकी यही सारी सजेशन है, यही सारी गाइडेंस है, सो इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।